हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हम थ्योरम, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आखिरकार दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्या थ्योरी है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा, बस आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। ठीक है ना जी। देखिए, इससे सबसे पहली बात हम बता दें, दो चर वाले रैखिक समीकरण से ना आपको लगभग 10 प्लस नंबर का ही क्वेश्चन आता है। 10 से आप 20 नंबर के बीच में आता है। 10 से 20 नंबर के बीच में क्वेश्चन आता है आपको। इसी में ग्राफ है, इसका दूसरा चैप्टर जो है ग्राफ, इसका ग्राफ ही 5 अंक का रहता है। ग्राफ ही क्या होता है, 5 अंक का रहता है। समझिए कि 20, लगभग 20 अंक का क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और बनाने आ जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी सवाल है, तो आपको 20 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। इस बात को आप लोग माइंडेड कर लीजिए। जो अभी पहला चैप्टर है, इसमें भाती 1 का जो 2 का 1 है, अध्याय 2 का 1 जो है, उससे आपको हम कह रहे हैं 10 नंबर पूछेगा, है ना। उसके बाद ग्राफ से 5 नंबर का पूछता है। उसके बाद इसका जो 2 का सी चैप्टर है, उससे भी आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। लगभग आपको 20 नंबर का क्वेश्चन अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण आ गया तो आपको इजी वे में बनाने आ जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो में चलते हैं, आप लोग बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है आखिरकार, किस प्रकार से इसका टॉपिक होता है ना, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो चर। चर माने क्या होता है, वेरिएबल, जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब वह समीकरण जिसमें दो चर मान हो, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें दो चर हो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यह आपको समझ में आ गया। अब चर क्या होता है, चर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल वैल्यू। क्या कहते हैं, वेरिएबल वैल्यू, मतलब जिसका मान बदलता हो। और चर मान के अंतर्गत में आपको ABCD का ही कोई आ सकता है, ABCD में से ही कोई, आपको Z तक में से कोई रह सकता है ना। आपको मान दो होता है, एक चर और एक अचर। एक होता है चर और एक अचर। तो चर में क्या होता है, चर का मान आपको बदलता रहता है और इसमें आपको ABCD से रिलेटेड ही आता है। दूसरा आपको होता है अचर मान, जिसका मान नहीं बदलता हो उसे हम अचर मान कहते हैं। और उसके अंतर्गत गिनती की जो संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से इन्फिनिटी तक, वो आता है। तो समझ में आ गया ना कि वह समीकरण जिसमें ABCD में के कोई 2 लेटर हो, उस समीकरण में 2 लेटर हो, तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इतना बात को समझ में आ गया। अब जो बात है भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपको हम डिफिनेशन समझा दिए। अब आता है कि आखिरकार जो समीकरण है उसको हल किया जाएगा ना जी। तो समीकरण हल करने की 5 विधि होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक मतलब समझ रहे हैं ना कि उस चर का पावर 1 हो, 2, 3 नहीं हो। ठीक है ना, दो चर हो लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि उसका पावर 1 हो, तब ना रैखिक कर रहे हैं। रैखिक समीकरण हल करने के 5 विधि है। कितने विधि है, 5 विधि है। वह 5 विधि कौन कौन है वह आप जान लीजिए। यह जो 5 विधि है, इसमें से आपको किसी एक विधि से आपको क्वेश्चन हल करने के लिए कहेगा और 2 नंबर के वह क्वेश्चन आता है। पहला विधि है आपको तुलनात्मक विधि। क्या है जी, तुलनात्मक विधि। दूसरा क्या है जी, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आपको है लुप्तीकरण विधि। चौथा है वज्र गुणन विधि। और 5वां जो है अनुपात
निर्णय विधि। ठीक है जी, एक बात को ध्यान रखिएगा, जो लुप्तीकरण है और जो अनुपात निर्णय विधि है लगभग सिमिलर है, और हम प्रत्येक विधि से सवाल बनाना सीखेंगे, क्योंकि इस पांचों विधि में से कोई एक विधि देकर आपको सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाबू रे, अगर पांचों विधि से आपको सवाल बनाने आ गया, पांचों विधि से सवाल बनाने आ गया, तो समझ जाइए कि आपको 2 नंबर, यहां जो 2 नंबर का आता है वह फिक्स हो गया। टोटल तो हम बात किए हैं कितना, 20 नंबर का क्वेश्चन का बात किए हैं। तो आप लोग प्रतिदिन मेरा वीडियो देखा कीजिए। वीडियो जो है शाम के 6 बजे अपलोड हो जाता है। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी विधियां हैं सब पर आपको हम डाउट्स क्लियर करें, है ना। ये समझ में आ गया। इस पर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। पांचों विधि है। पहला तुलनात्मक विधि, जहां से हम कुछ क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं और बताएंगे कि तुलनात्मक विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो थ्योरी है वो हम चलते हैं। पहला थ्योरी ये था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको हम बता दिए हैं कि जिस समीकरण में 2 चर, जिस समीकरण में 2 चर हो और उसका घात 1 हो, तो उसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने की 5 विधियां होती है। वह कौन होता है, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्रगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है जी, अब एक बात को ध्यान कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यह जो 5 नंबर ग्राफ में है, इसके दूसरे चैप्टर में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। पहले तो आप यह जान लीजिए कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान कर लीजिए, कभी भी जो हम समीकरण हल करने के लिए देंगे 2 चर वाले, तो एक साथ 2 समीकरण देंगे। जैसे हम यहां पर लिखे हैं, तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करें, इसमें आपको हम 2 समीकरण दिए हैं। क्या किए हैं, 2 समीकरण दिए हैं, और इसी 2 से आपको x जो भी चर मान होगा उसको निकालना होगा। ठीक है ना। हम इसके नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। ठीक है जी, यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ थ्योरम होता है वह जान लीजिए। एक टर्म होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर हम ए बी सी लिखे हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए। आइए समीकरण पर आइए। x के गुणांक को हम a मानेंगे, y को गुणांक को b मानेंगे और कांस्टेंट को c मानेंगे। तो यहां 2 समीकरण है। तो पहले समीकरण में x y वाले के गुणांक को a1, y वाले गुणांक को a2 b1 और कांस्टेंट वैल्यू को c1। उसी प्रकार से समीकरण 2 वाले में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और कांस्टेंट वैल्यू को c2। यह आपको समझ में आ गया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसको माना है। तो देख लीजिए, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसको हम कहते हैं, कौन सा युग्म कहते हैं, आश्रित युग्म। आश्रित युग्म, आश्रित युग्म। और इसके अनगिनत हल होते हैं, इसके अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसको बाबूरे हम कहते हैं अविरोधी युग्म। क्या कहते हैं, अविरोधी युग्म। जब यह अविरोधी युग्म है तो इसका केवल एक हल होता है। माइंड सेट कर लीजिए, यह जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाकर आपको 2 समीकरण दे देगा, है जी, 2 समीकरण दे देगा, बताइए इसके कितने हल है, ऐसे करके देगा। 2 समीकरण दे देगा, बताइए कितने हल है, ऐसे इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन दे देगा। या आपको कह देगा कि विरोधी युग्म के कितने हल होते हैं, मतलब घुमा फिरा कर आपको देगा, है ना। आश्रित युग्म के कितने हल होते हैं, ग्राफ द्वारा बताइए कि इस युग्म का हल कैसा है, ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है ना। तो हम अभी क्या समझा रहे थे कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसको हम कहते हैं अविरोधी युग्म, और इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल होंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला टर्म है, ये पहला टर्म है या दूसरा टर्म है, यह आपको पता होना चाहिए।
कभी भी सवाल बनाने से पहले आपको थ्योरी पता होना चाहिए, तभी तो सवाल आसान होगा ना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी वीवीआई क्वेश्चन आएगा, वो हम आपको बताएंगे, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव में भी आता है वो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तीसरा जो पॉइंट है वह है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो इसको हम कहते हैं विरोधी युग्म। क्या कहते हैं? विरोधी युग्म। और इसके कोई हल नहीं होता। विरोधी युग्म विरोध करता है तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। या आपको ऐसे भी दे सकता है, दो समीकरण दे देगा, बताएगा, कहेगा कि कौन सा युग्म है बताइए। तो हमको इस टर्म में आपको a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 के टर्म में लाकर देखना होगा। जब तीनों के बराबर होगा तो आश्रित युग्म और अनगिनत हल, इतना याद कर लीजिए। जब पहला और दूसरा ही को बराबर नहीं होगा तो तीसरा को देखना ही नहीं है, उसको हम लिख देंगे अविरोधी युग्म और केवल एक हल होंगे। उसके बाद जब दो बराबर होगा तो तीसरा देखेंगे बराबर है कि नहीं, अगर बराबर नहीं होगा तो उसको कहेंगे विरोधी युग्म और उसका कोई हल नहीं होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। यानी अध्याय 2 के 1 में आपको यही सारा थ्योरम है। आप कहिएगा अब जो हम 5 विधि बताए हैं उसमें से पहला विधि हमारा है तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करें। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको अभी हम बता रहे हैं कि तुलनात्मक विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाएगा, है ना। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए, इसको नोट डाउन कर लिए, तो इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है जी। एग्जाम में आप लोग इत्मीनान से बनाइएगा, घबरा कर कभी नहीं बनाइएगा। घबरा कर बनाइएगा आपका आंसर गलत आ जाएगा, है ना, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाता है। समझिए, पहला सवाल जो है आपका x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। और आपको सवाल में क्या कह रहा है, जिस विधि से आपको कहे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। इस पांचों विधि में से किसी को कोई सा भी विधि दे सकता है, तो आपको पांचों विधि आना चाहिए, है ना। तो 2 नंबर कंफर्म है इसका। तो एक बात को ध्यान करिए, जिस विधि से आपको बनाने के लिए कहे सबसे पहले वह लिख दीजिए। तो हमको बनाने के लिए कह रहा है तुलनात्मक विधि से, तुलनात्मक विधि से, तुलनात्मक, समझिए, तुलना कीजिए। तुलना मतलब कंपैरिजन कीजिए। आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो इसमें 2 समीकरण है, 2 समीकरण में से 1 बाय 1 करके पहला समीकरण में किसी एक वैल्यू का मान निकाल लेंगे। या तो आप x का मान निकालिए या तो आप y का मान निकालिए। x का मान निकालिएगा तो y को उधर भेज दीजिएगा, है ना। और जो इस समीकरण में मान निकालिएगा वही समीकरण इसमें भी निकालिएगा। इसमें अगर x निकाले तो इसमें भी x निकालिए, इसमें y निकाल ले तो इसमें भी y निकालिए। और जब दोनों का LHS बराबर हो जाएगा तो RHS को बराबर कर देंगे, है ना। तो देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14। हमको x निकालना है तो y को उधर भेजिए, तो x बराबर 14, इधर प्लस है। कभी भी समीकरण में जब LHS से RHS, इधर वाले को LHS कहते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और RHS को राइट हैंड साइड। आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, प्लस अगर उधर जाएगा तो माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, गुना उधर जाएगा तो भाग, और भाग उधर जाएगा तो गुना। यहां पर प्लस है तो उधर जाके माइनस वाई हो गया। इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3। देखिए पहला दूसरा माने, उसके बाद तो तीसरा होगा। अब दूसरे समीकरण को उठाइए, क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, है ना जी। y x का मान निकालिए तो उधर भेजिए, माइनस है तो प्लस, तो 4 प्लस वाई बराबर 4 प्लस वाई, यह इक्वेशन 4। अब यहां पर लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से। अब देखिए 3 और 4 में देखिए क्या हो रहा है, दोनों में LHS बराबर है। दोनों में तुलनात्मक में तो यही करना होता है, LHS को बराबर कर देंगे तो ऑटोमेटिक RHS बराबर हो जाएगा, है ना जी। तो RHS बराबर कीजिए, तो 14 माइनस वाई बराबर 4 प्लस वाई। इस y को सजातीय के साथ सजातीय भेजिए, इस y को उधर भेजिए, 14 को उधर भेजिए, तो माइनस वाई, प्लस इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 4, इधर प्लस 14 है तो माइनस 14। तो यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस 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 2y इक्वल टू माइनस 10, 14 में से 4 गया 10, माइनस से माइनस काट दीजिए, y बराबर 10 बटे 2 को भी उधर भेज दिया तो 5, यानी आपका जवाब निकल गया, y बराबर 5 आंसर आ गया। अब किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा, हल निकल जाएगा, है ना। बिल्कुल ही आसान है ना, समझ में आ रहा है ना। हम लिख देते हैं यहां पे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर
देखिए 3 क्या कहता है, x बराबर 14 माइनस वाई यानी कि 5, यानी x बराबर 9, यानी एक आंसर x बराबर 9 और दूसरा है y बराबर 5। समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं करना है, बस दोनों समीकरण में किसी एक चरमान का मान निकालकर LHS को बराबर करके उसके RHS को बराबर कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपको x और y का मान निकल जाएगा। ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है जी, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरा कहता है x प्लस वाई बराबर 7 और 5y प्लस 12x बराबर 7। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। हमें किस विधि से बनाना है? तो हमें तुलनात्मक विधि से ही बनाना है। तो यहां पर लिख देंगे तुलनात्मक, जिस विधि का नाम कहे उस विधि का नाम जरूर लिख दीजिए, तुलनात्मक विधि से। अब लिख दिए 1 बाई 1 करके। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7, उसमें हम x का मान निकाल लेते हैं, इसमें y का निकाल लेते हैं आपके लिए, है ना? तो देखिए y का मान निकालेंगे तो x को उधर भेजेंगे, तो y बराबर क्या होगा, 7 इधर प्लस है तो माइनस x, इसको इक्वेशन 3 मान लिए, हो गया। दूसरा समीकरण है 5y प्लस 12x बराबर 7, हमको y निकालना है तो पहले प्लस 12 को उधर भेजेंगे, तो 5y इक्वल टू 7 माइनस 12x, 7 माइनस 12x। अब 5 भी भेजना होगा तब ना y हो जाएगा, तो y बराबर 7 माइनस 12x बटे 5। यह क्या हो गया, इक्वेशन 3। यहां पर क्या हम लिखेंगे, समीकरण 2 एंड 3 से, 3 से समीकरण 2 और 3 में देखिए दोनों का LHS बराबर हो गया है जी, दोनों का LHS बराबर हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका RHS को भी बराबर करेंगे। RHS क्या है, 7 माइनस 5 बराबर 7 माइनस 12x, 7 माइनस यहां पर x होगा, क्या होगा, 7 माइनस x। ठीक है जी, 7 माइनस x। ठीक है, तो यहां पर 7 माइनस x। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, 7 माइनस 12x बटे 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 7 माइनस 12x बराबर 7 पचे 35 माइनस 5x, 5x को इधर भेजिए तो माइनस 12x प्लस 5x इक्वल टू 35, और इधर को इधर का जो 7 है प्लस इधर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए 12 में से 5 गया तो माइनस 7x इक्वल टू 28, तो x का मान निकालना है ना जी, तो क्या होगा, x बराबर माइनस 28 बटे 7 कट गया तो क्या होगा 4, यानी x का मान हमें माइनस 4 निकला। एक आंसर था आपका, जवाब ये हो गया। अब इसी का मान आप समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो देखिए क्या है, y बराबर 7 माइनस माइनस 4, यानी y बराबर क्या होगा, 7 माइनस माइनस 4, यानी कि y बराबर 11 आंसर, y बराबर 11 आंसर। और एक बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको देखना होगा कि समीकरण हमारा जो हल है वह सही बना है या गलत। कुछ नहीं कीजिएगा, कोई सा भी समीकरण में x और y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको LHS RHS के बराबर हो जाएगा। यहाँ x का मान -4 है, यहाँ 11 है, तो घट के प्लस 11 में से 4 जाएगा तो 7 होगा, यानी 7 7 के बराबर हुआ है, यानी हमारा सवाल जो बना है वह सही है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चले, ध्यान देकर पढ़िए कोई भी सवाल। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल क्या कहता है, 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0, यह इक्वेशन 1। दूसरा है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, है ना, यह समीकरण 2। किस विधि से बनाना है, तुलनात्मक विधि से। तुलनात्मक विधि से क्या करना है, 7x माइनस 15y, पहले तो माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस 2, इस माइनस 15y को भेजो तो 7x बराबर 2 प्लस 15y, इस 7 को भी उधर भेजेंगे तो 2 प्लस 15y बटे 7, y बटे 7, यह इक्वेशन हम 3 मान लेंगे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण x प्लस 2y, इधर का माइनस 3 प्लस 3, यानी x बराबर 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, इसका तो कुछ करना नहीं है, ये 4 हो गया। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 एंड 4 से, समीकरण 3 एंड 4 से दोनों का LHS बराबर हो गया, तो RHS को भी बराबर करेंगे, 2 प्लस 15y बटे 7 इक्वल टू क्या होगा जी, 3 माइनस 2y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2 प्लस 15y इक्वल टू क्या होगा, 7 या 21 माइनस, ठीक है,
और 7 दूनी 14y, 7 दूनी 14y, इसको इधर भेजो उसको उधर भेजो, तो 15y प्लस 14y इक्वल टू 21 घटे 2। तो यहां पर ध्यान दे दीजिए, तो 25 और 14 कितना होता है 29y इक्वल टू 19। तो हमें क्या करना है, y का मान निकाला, तो 29 को भेजिए, y बराबर क्या होगा 19 बटे 29। आपका जवाब तो एक ये हो गया। अब समीकरण 3 या 4, जिस समीकरण में आपका मान हो उस समीकरण में आप वैल्यू को पुट कीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 4 में पुट कर देते हैं, लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर, y का मान जो आप काम करते वह लिख दीजिए मान रखने पर, ठीक है जी। तो x बराबर क्या है 3 माइनस 2 गुने 19 बटे 29। तो x बराबर क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 29 एक लघुत्तम 29, 29 दिया 87 घटे 19 दूनी 38। तो x बराबर 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4 बटे 49 बटे 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 बटे 29। इस प्रकार से x y का मान निकल गया। अगला सवाल पर चले हम लोग। देखिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी कैलकुलेशन से पीछे मत हटिए। कैलकुलेशन से अगर पीछे हटिएगा मैथ आपको भारी ही लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या कहता है, u प्लस v बराबर 5 और 2u माइनस 3v बराबर 4। यह इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2। हमें किस विधि से बनाना है, तुलनात्मक विधि से। किस विधि से, तुलनात्मक विधि से। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके, वही कहानी है। समीकरण 1 को उठाइए, तो u प्लस v बराबर 5, तो u बराबर 5 माइनस v, यह इक्वेशन 3। अब दूसरा कहती है 2u माइनस 3v बराबर 4, उधर भेजिए, तो 2u इक्वल टू 4 प्लस 3v, u इक्वल टू 4 प्लस 3v बटे 2, यह इक्वेशन 4, ठीक है जी, हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 एंड 4 से। समीकरण 3 एंड 4 से क्या दिख रहा है, LHS बराबर RHS को बराबर कीजिए, 5 माइनस v बराबर 4 प्लस 3v बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा जी, 5 5 दूनी 10 माइनस 2v इक्वल टू 4 प्लस 3v, 3v को उधर भेजो 10 को उधर भेजो, तो माइनस 2v और इधर का प्लस माइनस 3, क्या होगा जी, इधर का प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और इधर का माइनस 10, तो ये घट जाएगा, तो माइनस 5v इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, u प्लस v, ठीक है। देखिए कहीं पर गलत तो नहीं ना किया है, u प्लस v बराबर 5, तो u बराबर 5 माइनस v, ठीक है। 2u माइनस 3v इक्वल टू 4, तो 2u इक्वल टू प्लस 3v, u इक्वल टू 4 प्लस 3v, ठीक है, बटे 2, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या हो गया, माइनस 6, माइनस से माइनस काट दीजिए, v बराबर क्या होगा 6 बटे 5, इतना निकल गया। किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो हम समीकरण एफर्ट करेंगे 3 में ही रखिए, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर देखिए क्या होगा, u बराबर 5 माइनस 6 बटे 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 5 का लघुत्तम 5 5 25 घटे 6, तो u बराबर क्या होगा 19 बटे, क्या होगा जी 19 बटे 5, 19 बटे 5, ठीक है जी, हो गया, निकल गया। यही आपका v का मान ये होगा और u का मान ये होगा। अगर आपको जांच करना होगा कि सवाल गलत है या सही, समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में भी पुट कीजिए, आपको LHS RHS के बराबर हो जाएगा। अगर u में पुट करते हैं 19 बटे 5 और 6 बटे 5, तो 5 5 का लघुत्तम 5 और 19 6 25, 25 से भाग दीजिएगा 5, यानी कि हमारा समीकरण सही बना हुआ है, ठीक है ना। यही आपका जवाब होगा, ठीक है जी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग सबसे पहले क्या काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी तरीके का डाउट्स होता है, अगला टॉपिक कोई पढ़वाना हो तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आए, पढ़ने आए, है ना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो, इसी प्रकार का अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।